सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल गाइड। मैं प्रतीक शर्मा और आज इस वीडियो के अंदर हम लेबर लॉ को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, एलएनटी जो है हमारा हो चुका था। हम जो है यहाँ पर हम लेबर लॉ की जो है बात जो है फटाफट से कर लेते हैं। सेक्शन 2 का के क्या कह रहा है? सेक्शन 2 के, ठीक है जी, 2 के कह रहा है इट मींस एनी डिस्प्यूट। पहली बात तो ये 2 के जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिलेटेड है। ठीक है जी, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर क्या कह रहा है? इट मींस एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन और which is connected with the employment or non-employment of the terms of employment or with the conditions of labor of any person। तो बड़ा आसान हो गया, इसने बड़ा सही से तरीके से समझा दिया कि कोई भी डिस्प्यूट है या डिफरेंस है किसके बीच में? एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में हो सकता है भैया। ठीक है जी, किस चीज़ से रिलेटेड? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है जी, और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पर हमारे को दो चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन किस किस के? एम्प्लॉयर वर्कमैन वर्कमैन या और क्या होना चाहिए? कनेक्टेड विद, मतलब क्या किस रीजन की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो है एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर। तो ये हमारे को 4-5 चीज़ें जो है इसमें क्लियर हो जाती हैं कि किसके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है और किस वजह से डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है जी, अब इसको फटाफट से देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या होता है? सेक्शन 2 का ए कह रहा है when इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट किस वजह से होता है ये देख लेते हैं और क्या होता है ये। देखो, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड हिज एम्प्लॉयर कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ सच डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नॉट withstanding that no other workman or nor any union of workmen is party to the dispute। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, इसने ये कहा इंडिविजुअल डिस्प्यूट के अंदर कि कोई भी डिफरेंस जो है क्रिएट हुआ है किसके बीच में? वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में। तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट कहाँ पर क्रिएट होता है? जहाँ वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में जो है लड़ाई हो जाती है। किस चीज़ से रिलेटेड? कोई भी डिस्चार्ज कर दिया वर्कमैन ने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर ने वर्कमैन को, कोई भी डिसमिस कर दिया, उसे रिट्रेंच कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, उसकी जॉब खा गया या कुछ भी इस तरीके का, उस वजह से। तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट के हमारे पास दो चीज़ें हो जाती है, रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ। तो जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है वो रिलेट होता है या कनेक्ट होता है किस चीज़ से? डिस्चार्ज से, डिसमिस से, रिट्रेंच से या टर्मिनेट से। ठीक है जी, सो इट शैल बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और अ वर्कमैन अबव कैन फाइट सच मतलब फाइट डिस्प्यूट इन सच अ केस विद आउट ऑफ एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर वर्कमैन और यूनियन। तो इसके अंदर जब वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में लड़ाई हो जाती है रिलेटेड टू डिस्चार्ज, डिसमिस, रिटेंच, तो उस चीज़ को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं इंडिविजुअल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में डालेंगे और उसके अंदर यही लिखा हुआ है फिर। और अटेम्प्ट फॉर रेमेडी फॉर एम्प्लॉयर इफ नॉट कंसीडर्ड मेक एप्लीकेशन टू कंसिलिएशन एंड एड्रेस इन 40। हाँ, अब इसके अंदर ये है कि अ वर्कमैन अलोन कैन फाइट सच केस विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर वर्कमैन और यूनियन। तो इस केस के अंदर अगर जिस पर्टिकुलर वर्कमैन को दिक्कत हो रही है, ठीक है जी, अपने एम्प्लॉयर से किसी इन सब चीज़ों के रिलेशन में, डिस्चार्ज, डिसमिस, रिटेंच या टर्मिनेट के अंदर, तो वो अकेला भी लड़ सकता है। उसके अंदर कोई भी उसको कोई और अदर वर्कमैन की हेल्प नहीं चाहिए या फिर इस तरीके से कोई ट्रेड यूनियन की हेल्प नहीं चाहिए, तो वो अकेला भी जो है इस लड़ाई को लड़ सकता है। ठीक है जी, और अटेम्प्ट फॉर रेमेडी फॉर द एम्प्लॉयर इफ नॉट कंसीडर्ड मेक एप्लीकेशन टू कंसिलिएशन। हाँ, अब इसमें क्या है, वो बंदा अटेम्प्ट करेगा एम्प्लॉयर के पास जाकर कि भैया देख ले, मुझे तेरे से ये दिक्कत है, तूने मेरे को क्यों टर्मिनेट किया या तूने मेरे को क्यों रिट्रेंच किया, तूने मेरे को क्यों डिसमिस किया, मुझे रीज़न दे दे वैलिड, या नहीं करना चाहिए था या फलान ढिमकाना। अगर उसको वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है किसको? वर्कमैन को, तो वो सीधा जो है एप्लीकेशन डाल देगा कंसिलिएशन के लिए और उसको जिस चीज़ को इफ़ नॉट एड्रेस्ड इन 45 डेज देन डायरेक्टली अप्लाई टू लेबर कोर्ट। अगर कंसिलिएशन के लिए भी नहीं हुआ 45 दिन के अंदर, कुछ सॉल्यूशन हिसाब किताब कुछ नहीं समझ आ रहा कि भैया कोई रिप्लाई ढंग का आ नहीं रहा है, तो वो सीधा लेबर कोर्ट के अंदर 45 दिन के अंदर जो है डाल सकता है एप्लीकेशन कि भैया यहाँ तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, तुम्हें ही जो है मेरा सपोर्ट देना पड़ेगा। तो बड़ा आसान हो गया। सो टाइम लिमिट टू मेक एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल विद इन 3 years ऑफ द डेट ऑफ इंसिडेंट। तो ट्रिब्यूनल के अंदर तुमने अगर केस डालना है तो फिर 3 साल का समय है तुम्हारे पास विद द डेट ऑफ इंसिडेंट, जब से जैसे डिसमिस हुआ जिस दिन से, उस दिन से 3 साल के बीच में तुम्हें केस डालना है इस तरीके से। अब हु टू हैंडल, भैया कौन हैंडल करेगा? सिविल कोर्ट या फिर आईडी अथॉरिटीज, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अथॉरिटीज। ठीक है जी, अब इसके अंदर पेक्यूनरी जुरिडिक्शन हो जाती है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ओरिजिन एप्लेट, अलग अलग तरीके की जुरिडिक्शंस होती हैं। तो वो बटे हुए हैं सारी चीज़ें कि भाई ये इतने करोड़ तक का इतना लेगा, इतने लाख तक का इतना तू लेगा, इतने हज़ार तक का तू लेगा, या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर कि भाई इस पर्टिकुलर मैटर को तू लेगा कि भाई डिसमिस वाले केस तू ही पकड़, टर्मिनेशन वाले केस तू ही पकड़, ये वाले। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कि भाई इस एरिया के अंदर यही वाली देखेगी,
तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब एसेंशियल्स ऑफ आईडी क्या है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, कहते भाई तीन चीज़ें होती है, फैक्टम ऑफ द डिस्प्यूट मतलब फैक्ट, पार्टीज टू डिस्प्यूट, पार्टीज कौन कौन सी, वर्कमैन एम्प्लॉयर है, वर्कमैन है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, कुछ भी हो सकता है, या सब्जेक्ट मैटर और ओरिजिन ऑफ द डिस्प्यूट। ये चार चीज़ें जो हमारे इसके काइंड ऑफ एसेंशियल आप कह सकते हो, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है एक बड़ा ही बढ़िया केस है, केस का नाम है वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट, ठीक है जी, दीमाकुची तो नाम बड़ा इसका अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो वर्कमैन ऑफ दीमाकुची वर्सेस मैनेजमेंट, तो वर्कमैन और मैनेजमेंट के बीच में लड़ाई होगी, बड़ा सिंपल हो गया, नाम से समझ आ गया। तो अब इसके अंदर क्या करा जाए, देखो, द डिस्प्यूट मस्ट बी रियल एंड सब्सटैंशियल वन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन गिव रिलीफ टू अनदर, ठीक है, एंड मस्ट रिलेट टू अ पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट और पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट इन विच द वर्कमैन आर एम्प्लॉयड। तो इस केस के अंदर यही बताया गया था कि पर्टिकुलर उसके पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बीच में जो है लड़ाई है। सो द डिस्प्यूट मस्ट रिलेट टू द एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स, जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस करी वही घुमा फिरा के जो यहाँ पर लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके साथ जो है हम यहाँ पर अगला टॉपिक भी कवर कर ही लें, ठीक है जी, कवर कर लेते हैं फिर। अब जो अगला टॉपिक हमारा आता है इंडस्ट्री, सेक्शन 2 का डी में कहता है इंडस्ट्री क्या होता है, कहते कुछ नहीं है, कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन, सारी चीज़ें इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो एक केस लो हमको यहाँ पर दिख रहा है, DN बनर्जी वर्सेस PR मुखर्जी, ठीक है, इतने सिमिलर नाम है, बनर्जी मुखर्जी, ठीक है जी। तो ये था बज म्यूनिसिपैलिटी केस, कुछ नहीं है, इसके अंदर कह रहा है दिस इज द फर्स्ट टाइम द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री वाज इंटरप्रेट। तो इस केस के अंदर जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री को जो है करा गया है। तो बज म्यूनिसिपैलिटी सस्पेंडेड सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड हेड क्लर्क, उसको ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी, म्यूनिसिपैलिटी ने, किसको, इंस्पेक्टर और हेड क्लर्क को। सो द वर्कर यूनियन हैड टू रेज डिस्प्यूट डिमांडिंग रीइंस्टेटमेंट, कहते भैया वापसी लाओ, हमें तो वो बंदे चाहिए। So in Supreme Court, the municipality pleaded that it is a discharging sovereign function under the Bengal Municipality Act and hence it is not industry and thus the dispute is not an industrial dispute। उसने कहा कि भैया ये एक सोवरन हमारी पावर थी, ये हमारे इंडस्ट्री की डेफिनेशन में हमारी चीज़ जो म्यूनिसिपैलिटी है वो नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये बोला। Then the court observed that the definition is intended to include even those activities that cannot be called trade or business। तो इसके अंदर हमने ये भी कहा कि वो भी चीज़ें आ सकती हैं इंडस्ट्री की डेफिनेशन में जिसमें ट्रेड और बिजनेस जरूरी ना हो। हमने पीछे पढ़ तो लिया ट्रेड और बिजनेस वाली, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सो इट हेल्ड दैट इट, सो आगे है इसका, intended to include even those activities that cannot be called trade or business। So it held that municipality is an industry because sanitization and conservation is an undertaking which is comparable to trade and industry। तो वही चीज़ों के सैनिटाइजेशन मतलब इंटरप्रेट करा है कोर्ट ने इस चीज़ को कि भैया जो तुम्हारी सैनिटाइजेशन और ये सारी चीज़ें हैं उसको भी जो हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री की डेफिनेशन में ले आते हैं। तो बहुत ही वास्ट डेफिनेशन होगा इसकी, ज़रूरी नहीं जो वर्ड टू वर्ड लिखा वही हो, कोर्ट अपनी चीज़ से भी जो है इंटरप्रेट कर सकती है उसके अंदर। तो इसलिए उस चीज़ को उन्होंने फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बना दिया और बस फिर तो नॉर्मल उसकी तरह लड़ाई चली है, ठीक है जी। अब आ जाता है वर्कमैन क्या होता है भैया, कुछ नहीं कह रहा है। सेक्शन 2 का 5 कह रहा है एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री टू डू अ मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लर्क वर्क, क्लर्क वर्क इंक्लूडिंग डिसमिस्ड, डिस्चार्ज, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज ऑल्सो बट नॉट पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ। तो वर्कमैन क्या होता है, कहते हैं वर्कमैन कुछ नहीं है, कोई भी बंदा जो किसी इंडस्ट्री के अंदर लगा हुआ है कि कोई भी मैनुअल काम करने के लिए, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, टेक्निकल काम हो, ऑपरेशनल काम हो, क्लर्क वर्क हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इंक्लूडिंग द डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंच एम्प्लॉयज ऑल्सो, इसके अंदर वो बंदे भी आएंगे जो रिट्रेंच हो रखे हैं या डिसमिस हो रखे हैं, वो भी जो है वर्कमैन की डेफिनेशन में आएंगे। ऐसा नहीं है उन्हें छोड़ दिया, निकाल दिया, या नहीं आ पा रहे तो आउट ऑफ द डेफिनेशन कर दें उसे। और बस इनके अंदर, बट इनके अंदर जो इंक्लूड नहीं होंगे वो होंगे पुलिस नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, नेवी नहीं होगी, एयरफोर्स नहीं होगी, मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाले नहीं होंगे, या कोई भी ऐसी सुपरवाइजरी में काम कर रहा है जो 10,000 से ज़्यादा काम तनख्वाह जो है ले रहा है, तो वो जो है वर्कमैन की डेफिनेशन में जो है एटलीस्ट
नहीं आएगा। अब फटाफट से देख लेते हैं सेक्शन 2 का ए क्या है। डिसमिसल डिस्चार्ज ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन टू बी डीम्ड टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो वही चीज़ हो गई, डिसमिसल डिस्चार्ज अगर तुम करते हो वर्कमैन का तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आता है। हमने पीछे पढ़ लिया ये वर्कमैन वाले इस केस में। तो अब जो है ना, एक काम करता हूँ मैं, इस चीज़ को मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ वीडियो को, ठीक है। और अगला टॉपिक को ना मैं अलग वीडियो के अंदर डालता हूँ। कंटिन्यूशन में चल रही वीडियो, बस इसको मैं डाल अलग अलग पार्ट बनाऊँ, ठीक है जी। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, रीजन दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट बिल्कुल वहाँ पर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन खोल के भैया देख ले करो, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। मेरे कॉन्टैक्ट लिंक भी है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, और कॉल मी फॉर ऐप का। कॉल मी फॉर ऐप क्या भैया, कुछ नहीं है, एक ऐप है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ पर BBLLB ज्ञान या फिर प्रतीक शर्मा सर्च करोगे, मैं आ जाऊँगा। मेरे से लाइव कॉल पे जो है बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करनी है तो। और अगर सब्सक्राइब करा हुआ है तो भैया आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, नहीं करा कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोग कर रहे हो मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन से पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स टू BBL ज्ञान प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।